हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड लॉग, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही काम आता है ये। सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़। लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखो, बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। आप बस आपको एज इट इज़ मेथड्स याद करने हैं, कहीं भी अप्लाई करोगे बहुत ईजिली आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए, ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, भाई ये याद रखनी है। लॉग ए इंटू बी को हम कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अच्छा, इनमें बेस जो है वो सबका 10 है, ठीक है। अभी आपको बेस का भी बताऊंगा मैं कि बेस का सीन क्या होता है, ठीक है। यहाँ बेस सबका 10 मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं बार बार बेस 10, तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट बेस 10 है। लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। जब ए और बी जब डिवाइड में होते हैं, लॉग ए अपॉन बी, तो यहाँ डिवाइड कन्वर्ट होता है माइनस में, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। लॉग एक्स की पावर वाई, जैसे कि लॉग 10 की पावर 2, तो क्या होगा, वाई आ जाएगा आगे और एक्स एज इट इज लिखा रहेगा, तो ये आ जाएगा वाई लॉग एक्स, ठीक है। अभी आपको प्रॉपर सबके एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, लॉग ए प्लस बी, काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि लॉग ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। लॉग ए माइनस बी को एक्सपेंड लॉग ए माइनस लॉग बी, ये भी गलत है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना, बस ये वाली मिस्टेक मत करना। ये आपको ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ही कैलकुलेट करके निकालना है। अगर यहाँ ब्रैकेट में 2 + 5 लिखा हुआ है, तो आपको log 7 की वैल्यू निकालनी है, ना कि log 2 और 5 की वैल्यू अलग अलग, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ए की जगह 9 और बी की जगह 7 है, तो आपको log 9 माइनस log 7 करके नहीं निकालना है, आंसर गलत आएगा। आपको 9 माइनस 7 दैट इज आपको log 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप देखोगे ना तो कहीं कहीं आपका आंसर आ जाएगा, बट ज़्यादातर केसेस में आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना, ये दोनों आइडेंटिटीज गलत है। अच्छा, log x प्लस, ये मैंने स्टार मार्क कर दिए, ये सिर्फ ये दो, बाकी सारी करेक्ट है। मैंने ये लिखी भी इसलिए था कि आपको याद रहे। log x इंटू 10 की पावर y, तो क्या है, इसको मैं a बोल दूं और ये हो गया b, तो क्या है, a इंटू बी का फॉर्मूला हो गया फिर से, तो ये हो गया log a प्लस आया था बीच में log b, लेकिन b पे देखो एक बार, log 10 की पावर y, क्या ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो y आगे आ जाएगा, तो y log 10, ठीक है। हमें log की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको कई सारे फॉर्मूलाज में, जो भी आपको डायरेक्टली ड्राइव्ड फॉर्मूलाज हैं कोई भी वैल्यू निकालने के लिए, उनमें log यूज़ होता है। तो जब आप log में वैल्यू पुट करते हो, तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, दैट x इज इक्वल्स टू log y। एग्जाम्पल, x इज इक्वल्स टू log 73। अब आप log 73 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, x की वैल्यू log 73 के बराबर है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप log 73 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इस जगह आपको log की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, देखिए एक चीज़ होती है नेचुरल log, अच्छा इसकी वजह से आपको ज़रूरत पड़ती है log की, ठीक है। रीज़न के log हम क्यों सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेचुरल log, व्हाट इज नेचुरल log, ठीक है। नेचुरल log इज रिप्रेजेंटेड बाय ln। अगर आप ln को एक्सपेंड करते हो नेचुरल log को, तो log बेस ई आता है। क्या आता है, log बेस ई। हम log बेस ई में सॉल्व कभी नहीं करते, मतलब नहीं करते हैं, कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ हो जाए। हम जो जनरल मेथड होता है यूज़ करने का, वो बेस ई को जब हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं ना, जब ई को हटा के 10 आता है, तो उस टाइम पे 2.3 का मल्टीप्लाई होता है, 2.3 log बेस 10, ठीक है। दिस इज log बेस 10, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ln को, या तो ln को डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे इसमें, तो भी 2.3 का मल्टीप्लाई करोगे, या log बेस ई को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, तो भी 2.3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, ओके। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं, आपको एग्जांपल्स बताता हूँ मैं कि किस तरीके से log हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट, पहली वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं सारा बेस 10 में सॉल्व करूँगा, है ना।
तो log 24, लेट्स से log हमारे पास log 24। अच्छा आपको वैल्यूज़ में एक साइड में, चलो मैं लिख देता हूँ। चलो log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.395, log 10 इज इक्वल्स टू 1, log 100 2, log 1003। ये भी बताऊंगा कि ये क्यों होता है, ठीक है। अच्छा आपको कुछ वैल्यूज याद कर लेंगे, जैसे log 2 की वैल्यू याद करना, log 3 की वैल्यू याद करना, ठीक है, ये वैल्यूज याद कर लेना। देखिए log ठीक है, log 24 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अब तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं log 24 को log 3 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 क्या हुआ, 2 टू द 4, 2 की पावर 3 हुआ 8, और 8 इंटू 3 इज 24, लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये जो है क्या ये इस वाली आइडेंटिटी में आ गया, इस वाली में, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, log 3 प्लस 3 आगे आ गई पावर log 2, log 3 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 0.47, प्लस 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1.38 के समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू log 57, ठीक है। आपको log 57 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तो चलिए आपके पास 2 के फैक्टर्स किए थे आपने, आपके पास 2 के मल्टीपल्स में था तो आपने सॉल्व कर लिया। इनकेस आपके पास 2 के मल्टीपल्स में है ही नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे? इस केस में जब आपके पास 2 के फैक्टर्स में नहीं होता या कुछ वैल्यू ऑड होती है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 5.7 इंटू 10, ठीक है। 5.7 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं, बात तो वही है, बात सेम है। तो देखिए अब ये ए इंटू बी का फॉर्मूला आ गया, ए इंटू बी, तो क्या लिखेंगे log 5.7 प्लस log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, ये तो आ गया 1। log 5.7 की वैल्यू क्या है, मुझे एक बात बताओ, log 5 की वैल्यू क्या है 0.7, और log 6 की वैल्यू है 0.77। तो log 5 और log 6 के बीच में वैल्यू कहीं, log 5 और 6 की वैल्यू मेरे पास है, तो इसका मतलब 5.7 की वैल्यू 0.7 और 0.70 और 0.77 के बीच में लाई करेगी। तो इसकी वैल्यू को मैं 0.75 मान सकता हूँ, क्योंकि देखिए log 5 की जो वैल्यू है वो है 0.7, log 6 की है 0.77, तो ये 5.7 है, आधे से थोड़ा ज़्यादा, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी मान सकता हूँ, अप्रॉक्स में 0.75। तो ये कितना आंसर आ गया 1.75, ठीक है। आपने कैसे किया है, 5.7 की वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कहीं लाया करेगी, वो आप अपना अप्रोक्सीमेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है कितनी वैल्यू हो सकती है ना। अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया था कि log 100 की वैल्यू 2 कैसे हुई। हाँ तो चलिए अभी मैंने आपको बताया था log 100 की वैल्यू 2 कैसे आई, ठीक है। log 100 को अगर मैं फाइंड करूँगा इज इक्वल्स टू एक्स माना मैंने, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू log 100 को जब मैंने सॉल्व किया तो log 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 हुआ ना ये, ठीक है। तो ये log 10 की पावर 2, x की पावर y का फॉर्मूला आ गया, x की पावर y का फॉर्मूला क्या है, पावर आगे आ जाती है 2 log 10, log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 2। इसी तरह से फोर्थ x इज इक्वल्स टू log 1000, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू log 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसे मैं, जब 10 की पावर 3 लिखेंगे 3 आगे आ जाएगा, log 10 कितना आ गया 3 आंसर, ठीक है। अच्छा एक और लेता हूँ, एक वैल्यू फिफ्थ, log 137 का फाइंड करें। log 137 का फाइंड करने के लिए जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, आपको डेसिमल प्लेसेस में ले आना है। आपके पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, तो आपको जो इसे जो कन्वर्ट कर रहा है ना वो 1 से लेकर 10 के बीच में कन्वर्ट कर लो आप, क्योंकि आपके पास वैल्यू जो है log की जो आपको याद है वो 1 से लेकर 10 तक की हैं। तो log 1.37
इंटू 10⁻²। ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, a इंटू बी का फॉर्मूला बन गया ये, तो log 1.37 प्लस, अच्छा ये पावर है तो आगे आ जाएगी, तो 2 इंटू log 10, log 10 है तो ये तो 1 हो जाएगा खुद में। अच्छा log पहले देखो log, अच्छा ये 2 इंटू 1, ये तो हो गया 2, बचा ये log 1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 0, log 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.3, ये है 1.37, मतलब 1 और 2, log 2 की वैल्यू थी 0.3, log 1 की वैल्यू थी 0, इन दोनों का आधा कितना हुआ, 1.5, इन दोनों का बीच में कौन सा पॉइंट ला करेगा, दैट इज 1.5। तो 1.5 की वैल्यू अब इसके हिसाब से, इसकी 0.3, तो कहीं 0.15 होनी चाहिए, 0.15 होनी चाहिए, किसकी, 1.5 की, हमारे पास है 1.37, तो 0.15 से भी कम वैल्यू होगी log 1.37 की, ठीक है, 0.15 से भी कम होगी, तो 0.15 से कम मैं अप्रोक्स अपने हिसाब से ले लेता हूँ 0.12, ठीक है, 0.12, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2 प्लस 0.12, तो 2.12 मेरा आंसर आ गया log 137 का, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू log 88, ठीक है। 88 का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, log आपके पास 1 से लेकर 10 की वैल्यू, तो 8.8 इंटू 10, तो ये हो गया log 8.8 इंटू 10 किया ना आपने, तो log 8.8 प्लस log 10, तो ये तो हो गया 1 प्लस 1। अब आप 8.8 की वैल्यू देखिए, आपके पास log 8 की वैल्यू कितनी थी, log 8 की वैल्यू होती है 0.9, log 9 की वैल्यू होती है 0.95, तो 8.8 की वैल्यू कहीं ना कहीं, तो ये अप्रॉक्स 0.94 के आसपास होगी, ठीक है, तो 0.94, क्योंकि 889 से बिल्कुल थोड़ा ही कम है ना, तो 0.94 के आसपास वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स हो गया 1.94, है ना। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, एकदम नियरेस्ट आंसर होंगे जितने भी होंगे, या तो एग्जैक्ट होंगे या फिर नियरेस्ट आंसर होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा ये जो मैंने आपको बताया, ये था लॉग की वैल्यू अगर ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यू वो है पॉजिटिव, इन केस व्हेन वैल्यू इज नेगेटिव, जैसे कि एग्जाम्पल log -10, इसे कैसे फाइंड करेंगे log -10 को, एक तो हो सकता है log -10 और एक हो सकता है -log 10, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब -log 10 है हमारे पास, तो देखिए -log 10 को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो माइनस है, तो -log 10 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया -1 आंसर। और जब नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर चला जाता है, व्हेन नेगेटिव साइन इनसाइड ब्रैकेट, तो log की जो वैल्यू जो होती है ना वो अनडिफाइंड होती है। ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता, ये होगा सॉल्व, नेगेटिव वैल्यू आई -1, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं होती, लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज हमेशा लॉग में अनडिफाइंड होती हैं।